एवरीवन, आज हमारे पास एक न्यू टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि जब हमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट की चीजें पास्ट में बात करनी हो ग्रेजुअल डेवलपमेंट की तो कैसे करेंगे। वहीं दूसरे साइड पे हम सीखेंगे इंटरप्टेड कंटिन्यूअस एक्टिविटी पास्ट में हो तो उसका कैसे डील करेंगे। और थर्ड ग्राउंड हमारा होगा इमोशनल स्टेटस इन प्रोसेस, ये भी पास्ट को लेकर के ही होगा। और हमारा फोर्थ है टेम्पररी सिचुएशन इन पास्ट। आपको वीडियो में लगातार बने रहना है। अभी मैं बस ये बता दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। और लास्ट है हमारा वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं अब हम वन बाई वन करके, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन सिंपल है, सेंटेंस विल बी गोइंग टू इन विद रहा था रही थी लाइक दिस। जैसे अगर मुझे ये बोलना हो वह पढ़ रहा था तो कुछ ऐसा ही सेंटेंस होने वाला है। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ देखना है वॉज किसके लिए होगा, ये होगा आई ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के लिए। वहीं हमारा वर्ब यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के लिए। अब देखते हैं कंडीशन वाइज, ये जो हमारा पहले था ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन पास्ट। क्या होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट? मीन्स जो चीजें धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उसी के लिए हम लोग पास्ट के सेंस में अगर बात करना हो तो हम पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द सिटी वॉज ग्रेजुअली एक्सपांडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब क्या हो रहा है कि शहर धीरे धीरे उत्तर की ओर फैल रहा है। मीन्स धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो नॉर्थ साइड में चला जाएगा, धीरे धीरे वो डायरेक्शन चेंज करते हुए वो उत्तर की दिशा में चला जा रहा है। वही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हिज हेल्थ वॉज इम्प्रूविंग डे बाई डे। हिज हेल्थ वॉज इम्प्रूविंग मीन्स उसकी सेहत दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे चीजें होना, ठीक है। वही हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, द रिवर वॉज ग्रेजुअली चेंजिंग इट्स कोर्स। मतलब नदी धीरे धीरे अपना मार्ग बदल रही थी। मतलब वही बात है, ये जो नदी का रास्ता है वो अपना रास्ता वो धीरे धीरे बदल रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी इस दिशा की ओर कभी उस दिशा की ओर, वो धीरे धीरे हो रही है। तो जब भी हमारा ग्रेजुअल सेंस आएगा तो हमें बात करनी है पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर के। अब हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, इंटरप्टेड कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी तो हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन बीच बीच में वो रुक जा रहा है। कैसे इंटरप्ट हो जा रहा है, कैसे, ये देखें। एग्जाम्पल है, दे वेर प्लानिंग अ ट्रिप व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। मतलब क्या है, वे यात्रा की योजना बना रहे थे जब लॉकडाउन घोषित हुआ। लो, इनकी जो प्लानिंग है ट्रिप की, वो तो प्लानिंग कर ही रहे थे, लेकिन वो इंटरप्ट क्यों हो गया था? वो इंटरप्ट इसलिए हो गया क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, शी वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन शी मीट हर टीचर। वह पार्क में टहल रही थी जब अपने शिक्षक से मिली। मतलब क्या हो रहा है कि पार्क में हम मतलब उसका पार्क में टहलना, वो टहल रही थी और जैसे ही वो उसके टीचर मिले कुछ पल के लिए तो रुकी होगी ना। तो उसका क्या है, उसकी जो एक्टिविटी है वो वहां पे क्या हो रही है, इंटरप्ट हो रही है। वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। मैं सो रहा था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया था। जब मैं सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मेरी नींद डिस्टर्ब हुई, मेरी जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी थी वो इंटरप्शन हो गया, इंटरप्ट हो गया। तो जब ऐसा सेंस आ रहा हो हमें, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करना है। वही हमारा जो थर्ड कंडीशन था वो क्या था, इमोशनल स्टेट इन प्रोसेस। इमोशनल स्टेट इन प्रोसेस क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, ही वॉज फीलिंग गिल्टी अबाउट हिज मिस्टेक। मीन्स वह अपनी गलती के लिए दोषी महसूस कर रहा था। ये उसका इमोशन ही तो है, वो फील कर पा रहा है, गिल्टी फील कर पा रहा है, वो क्या उसका इमोशन है। वही दूसरा एग्जाम्पल है, दे वर होपिंग फॉर गुड न्यूज। मीन्स यहाँ पे क्या, दे वर होपिंग फॉर गुड न्यूज। एक बात और बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, वॉज विल बी फॉर, ये देखिए ही के लिए, और वर ये पिछले अभी जस्ट ही बताया हूँ, आप माइंड कर लेना इसे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज फीलिंग लोनली इन द न्यू सिटी। मैं नए शहर में अकेलापन महसूस कर रहा था। क्या मतलब है, ये मेरा इमोशन जो प्रोसेस में है, क्या महसूस कर रहा हूँ मैं, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसा सेंस आ रहा हो तो हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है टेम्पररी सिचुएशन इन द पास्ट।
टेम्पररी क्या होता है? टेम्पररी मीन्स जो भी सिचुएशन है वो टेम्पररी टाइम के लिए है, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, काफी लंबे समय तक वो सिचुएशन नहीं रहने वाला है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या हो सकता है, लेकिन आप खुद भी इमेजिन करके सोचो कि ऐसा क्या होता है कि वो टेम्पररी सिचुएशन के लिए होगा। जैसे मुझे बोलना हो कि वह बोल रहा था, तो क्या लगता है वह बोल रहा था वो पूरी लाइफ चलता रहेगा या किसी पल के लिए वो टेम्पररी पे आएगा, है ना? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज लिविंग इन दिल्ली एट दैट टाइम। मैं उस समय मैं दिल्ली में रह रहा था। आई वॉज लिविंग इन दिल्ली एट दैट टाइम। ये टेम्पररी सिचुएशन है। उस समय कहाँ रह रहा था? दिल्ली में। और अभी वो कहाँ रह रहा है? मीन्स दिल्ली में नहीं रह रहा है ना, क्योंकि रहा था ये बातें हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज मैनेजिंग द ऑफिस व्हाइल द बॉस वॉज अवे। मीन्स बॉस की अनुपस्थित रहने के दौरान वह दफ्तर संभाल रहा था। उसका बॉस का ऑफिस छोड़ करके जाना टेम्परेरी टाइम के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि वो 2 साल के लिए बाहर चला गया बॉस, टेम्परेरी टाइम के लिए। तो उसकी अनुपस्थिति में कौन? वह क्या कर रहा था? दफ्तर संभाल रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज फोकसिंग ओनली ऑन माई स्टडीज दैट ईयर। मतलब उस साल मैं केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। तो उसका पढ़ाई पे ध्यान देना टेम्पररी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 24 के 24 घंटे 1440 मिनट वो पूरी की पूरी स्टडी में लगा हुआ है। कभी तो कुछ तो कर रहा होगा, नहीं तो देख तो रहा होगा ना, समझ तो रहा होगा दुनिया को, कुछ तो बातें किसी से हो रही होगी, कुछ तो गाने सुन रहा होगा। टेम्पररी है। और पहली बात तो ये है ना कि ये उस साल की बात कर रहा है, मतलब एक ही साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात नहीं कर रहा है, 3 साल की बात नहीं कर रहा है। मतलब जब भी हमारा टेम्पररी सिचुएशन होगा तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करना है, अगर वो पास्ट सिचुएशन से बिलोंग करता है तो। हमारा ये नेक्स्ट कंडीशन है, व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस का क्या सेंस है? मतलब इसमें होगा कि हमारा दोनों काम एक ही बार होने वाला है। कैसा होगा देखें। While we were discussing the plan, the manager was checking reports। मैंने क्या बोला कि 2 काम एक ही बार होगा। मतलब क्या है कि जब हम योजना पर चर्चा कर रहे थे, मैनेजर रिपोर्ट देख रहा था। मैंने बताया 2 काम एक बार होगा। While we were discussing the plan, ये एक अलग काम है, जब हम योजना पर चर्चा कर रहे थे। The manager was checking report, ये अलग काम है, मैनेजर रिपोर्ट देख रहा था। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2 काम जब एक बार होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में व्हाइल यूज करके और सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाइल शी वाज कुकिंग हर मदर वाज टॉकिंग ऑन द फोन। जब वह खाना बना रही थी, उसका खाना बनाना एक एक्शन है, और हर मदर वाज टॉकिंग ऑन द फोन, उसी वक्त उसकी माँ फोन पर बात कर रही थी, ये दूसरा एक्शन है। अब आपको क्या करना है? आपको इसका यूज करना है जहां तक संभव हो पाए और जितना संभव हो पाए। और दूसरी बात, आप 1-2 सेंटेंस कमेंट में रखें सो दैट मैं भी समझ पाऊं कि मैं कितने अच्छे तरीके से आपको बता पा रहा हूं। और सबसे अच्छी बात कि कल इसकी सेकेंड पार्ट जो आने वाली है वो पूरा का पूरा है, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू learn everything in this way from this channel so that you can improve your level of English. And once you'll start to speak after learning this, that will be really amazing. So thanks for watching this. I will meet you in the next video. Till